हाल ही में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर काफी विवाद और चुनौतियां सामने आई हैं। कट्टरपंथी संगठनों ने हिंदू समुदाय को धमकियां दी हैं और विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन पर पाबंदी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कट्टरपंथी समूह खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूजा स्थल पर जाने वाले लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। नई अंतरिम सरकार के आने के बाद इन कट्टरपंथी संगठनों का साहस और बढ़ गया है। कई इलाकों में दुर्गा पूजा के आयोजकों से जजिया कर के रूप में 2 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही नमाज के समय पूजा स्थलों पर लाउड स्पीकर बंद रखने की शर्तें भी लगाई गई हैं। इस बीच कुछ कट्टरपंथी समूहों ने पारंपरिक पूजा पंडालों और मूर्तियों के विसर्जन पर भी आपत्तियां जताई हैं। वे प्रदूषण का हवाला देते हुए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और कई स्थानों पर पूजा पंडालों को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा है। इससे हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हाल ही में क्या पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू इस बार नवरात्र में दुर्गा पूजा नहीं मना पाएंगे, और अगर उन्होंने हिम्मत कर दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया भी तो क्या उन्हें फिरौती देनी पड़ेगी? क्या बांग्लादेश में ही हिंदुओं के दिन अब पूरे हो गए हैं और नई सरकार भले ही दावा करें कि हिंदुओं को कोई खतरा नहीं, लेकिन सच है का इस्लामिक कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल करने वाले। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मुल्क को बनाने में भारत का योगदान पूरी दुनिया को मालूम है, उस मुल्क में जिस वक्त हिंदुओं का रणनीतिक तरीके से खात्मा करने की साजिश चल रही है, उस वक्त भारत की कूटनीति क्या करेगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और न्यूज बीट्स पर। सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए और यह सुख शांति समृद्धि मां दुर्गा हमारे पड़ोसी मुल्क के हिंदुओं के लिए भी जरूर लेकर आए, क्यों कि वहां उनके दिन शायद बुरे शुरू हो गए हैं, या कहे अच्छे तो पहले भी नहीं थे लेकिन अब बेहद बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा, जिसे लेकर हम लोग आज अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं, स्थापना कर चुके हैं, कड़ी चेतावनी दी है। हिंदुओं से दुर्गा पूजा का त्योहार खुलेआम ना मनाने के साथ ही उनसे मूर्ति विसर्जन में भी ना शामिल होने के लिए कहा यह है। साथ ही कट्टरपंथी हिंदू त्योहार पर छुट्टी भी कम करने की मांग कर रहे हैं। दुर्गा पूजा बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है जो शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार इसकी रौनक फी की है। पिछले दिनों कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा मुसलमानों के लिए परेशानी का कारण बनती है और इस त्योहार पर छुट्टी खत्म हो। इतना ही नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू बांग्लादेश के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए खैर है। इसके लिए सभी मंदिरों पर भारत विरोधी बैनर लगाने के लिए कहा गया है। इलाके में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की खबरें सामने आई हैं, जिसने हिंदू समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। 10 सितंबर को शमीगंज जिले के रायपुर इलाके में मदरसे के लड़कों ने देवी दुर्गा की मूर्तियों को तोड़ दिया। यह जानना भी दिलचस्प है कि जुड़ी में बांग्लादेश में 22 दुर्गा पंडाल लगाए गए थे। अकेले ढाका में पंडालों की संख्या वैसा जरूरत थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में मां दुर्गा की उपासना सदियों से होती चली आ रही है। माना जाता है कि ढाकेश्वरी मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में बल्लाल सेह नाम के हिंद दुराजा ने की थी और ढाकेश्वरी मां के नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी का नाम रखा पड़ा। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर के अलावा सिद्धेश्वरी मंदिर, रमना काली मंदिर, रामकृष्ण मिशन मंदिर भी विकलिख्यात हैसिलहट जिले के पंजगाम की दुर्गा पूजा लगभग 100 साल पुरानी है। पूरे उपमहाद्वीप में एकमात्र लाल रंग की दुर्गा हैस्टक है। आज जिस रूप में हम दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं ना, उसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। आज भी धूमधाम और भव्यता में बंगाल की दुर्गा पूजा का कोई मुकाबला नहीं है। बीते कुछ साल में बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार दुर्गा पूजा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अभी यह मांग सीधे तौर पर सामने आ गई। कुछ जगहों पर मंदिरों को चिट्ठी लिखकर अवैध वसूली की बात सामने आई है, जिसमें लिखा है कि अगर आप दुर्गा पूजा मनाना चाहते हैं तो हर मंदिर समिति को पर लखा हाट का दान देना होगा। अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आप उत्सव नहीं मना पाएंगे। हम जो जगह बताएंगे वहां 1 हफ्ते के भीतर पैसे जमा कर देंगे। याद रखें, अगर आप प्रेस को बताया तो हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मसला सिर्फ दुर्गा पूजा मनाने या नहीं मनाने का नहीं है। मसला यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य क्या है। मतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश के जन्म के साथ ही घटना शुरू हो गई थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि हिंदू समुदाय इतना सुरक्षित हो जाएगा कि उनका वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ताबाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है वो पूरी दुनिया ने देखा है।
वैसे बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता शब्द एक फुटबॉल है जो व्यवहार में तो नहीं है, लेकिन यह शब्द संविधान से भी इधर उधर होता रहा है। बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में 9 संविधान बना तो उसमें 4 कोर सिद्धांत में एक धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन इनमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के नारे के साथ सैन्य विद्रोह हुआ। हद की जनरल जिया उर मान ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द ही डिलीट करा दिया और इसके बाद जनरल इरशाद ने धारा डारे जोड़ते हुए इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। 2011 में शेख हसीना ने धर्मनिरपेक्षता को फिर संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता नाम की चिड़ी या फिर उड़ चुकी है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व बच पाएगा। गौरतलब है कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बराक ने हाल में एक किताब लिखी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और इसमें दावा है कि अगले 30 साल में बांग्लादेश से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए हिंदू हमेशा से आंख की किरकिरी रहे हैं। वो हम खार संघर्ष से 1971 के मुक्ति संग्राम तक का हर बार हिंदुओं को निशाना बना। याद यह है, विडम्बना यह है कि 1978 में जब नो आखिरी दंगे को शांत कराने गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्हें भी हिंदुओं से कहना पड़ा था क्विट और डाई, लेकिन कट्टरपंथियों के कानों पर जून ही में मुजीबुर रहमान ने जब पहला भाषण दिया तो उसमें हिंदुओं की पीड़ा का जिक्र था। लेकिन हालात चस्के तसर है और अब तो हालात बदतर चले हैं, जहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा करना भी मुश्किल लगा। सीधे सीधे कहें तो भारत का पड़ोसी देश हिंदू विहीन होने के रास्ते पर चल पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान में यही काम हो चुका है। आप कह सकते हैं कि भारत विभाजन के 72 साल बाद भी टू नेशन थ्योरी का जिन अभी शांत नहीं हुआ। अंडा में भारत से पाकिस्तान निकला, फिर सरद पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के गठन के समय कहा गया कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी अब मुंह के बल गिर चुकी है। विद्वानों ने बांग्लादेश गठन को धार्मिक पहचान पर साजी भाषा और साजी संस्कृति की जीत के रूप में देखा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल यह कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं का रहना खासा मुश्किल है। पाकिस्तान में आज़ादी के वक्त हिंदुओं की आबादी करीब पर थी, जो अब 2% भी नहीं है। बांग्लादेश जब बना तो वहाँ करीब 2.83 पर हिंदू आबादी थी, जो अब 10 पर भी नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भले हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन वह इस्लामिक कट्टरपंथियों के चंगुल में है, और भारत दूसरी तरफ तमाम अर्जनों के बावजूद संवैधानिक मूल्यों को बचाने की कोशिश में जुटा रहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का ची है कि वहां पर हिंदुओं के सामने 2 ऑप्शंस है, पहला या तो देश छोड़ दो, दूसरा या धर्म बदल दो, और दुर्भाग्य से पहला विकल्प आसान नहीं है। और जो हिंदू देश छोड़ने में कामयाबी हुए वो दूसरे देशों में शरणार्थी है, और उनकी जिंदगी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। हालांकि कि ऐसे लोगों को स्थायी रूप से भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। इस कानून को लेकर भारत सरकार ने स्वीकार किया कि आसपास के देशों में रह रहे हिंदू सिख आबादी के लिए विस्थापन की स्थिति में इस धरती पर भारत भूमि ही फर्स्ट चॉइस की तरह है, और इस तरह भारत को उन्हें संरक्षण देना ही होगा, यानी मुसीबत के मारों को भारत की नागरिकता प्रदान करने में को रुझान ही है। लेकिन अपने यहाँ तो सीए पर जमकर विवाद हुआ, पृष्ठ हो गए, आंदोलन बन गया। दूसरी तरफ पड़ोसी इस्लामिक देशों में दबाव डालकर धर्म बदलने का काम चल रहा है, और यह होता ही रहेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो हिंदू टूटेंगे ही। विडंबनाएं है कि हिंदू तीसरे विकल्प के सहारे भी जी रहे हैं, यानी हालात से समझौता करके, और इसमें कभी बेटियों से बलात्कार होता है तो भी धार्मिक उत्पीड़न, लेकिन वह सहते हैं तो इसलिए क्योंकि उनकी मूल आस्था हिंदू धर्म में है, और वह हिंदू धर्म छोड़कर जीने की सोच नहीं सकते। अब वालिया है कि भारत इस मसले को जोर शोर से क्यों नहीं उठाता। इसकी एक वजह तो पॉलिटिकल है, क्यों कि राजनीतिक दलों को चिंता रहती है कि उनका टोन मुसलमान विरोधी ना हो जाए, दिखना जाए। दूसरी तरफ यह भी सच है कि दूसरे देश में अंदरूनी स्थिति में भारत सीधे तौर पर दखल दे भी नहीं सकता, जबकि खुद अपने देश के भीतर आंतरिक हालात में किसी दूसरे के हस्तक्षेप का घोर विरोधी है। फिर भारत के अल्पसंख्यकों को यहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस और सिविल सोसाइटी का बड़ा सहारा है। हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर लगभग रोक लगाकर देश के अल्पसंख्यकों को फिर से भरोसा दिलाया कि यह देश कानून से चलेगा। ऑन द स्पॉट फैसलों से नहीं, कल नैरेटिव से नहीं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। दूसरा अतिथि भारत में लोकतंत्र की मजबूती है। इससे अल्पसंख्यक इस देश में हमेशा रिलेवेंट बने हैं। मौजूदा दौर में भले ही केंद्र की सत्ताधारी दल भाजपा के पास कोई मुस्लिम सांसद न हो, लेकिन इससे संसद में अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम की आवाज को कम आवाज मंजूर नहीं हुई है। भारत कि मुसलमानों की राज्यों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है।
इसीलिए वोट बैंक की राजनीति में उनका स्थान हमेशा बना रहा है। इस कारण दूसरे दलों से निर्वाचित गैर मुस्लिम सांसद भी मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर रहते हैं। लोकतांत्रिक भारत में वामपंथी दल सोशलिस्ट रुझान के दल तो हमेशा अल्पसंख्यकों पर मुखर रहे हैं। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्य में मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, जो स्पारजेडी और टीएमसी जैसे दलों को मजबूत चुनावी आधार प्रदान करते हैं। भारतम जनसंख्या के आंकड़े भी गवाही देते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक की आबादी नामांकन के बाद से घटी नहीं बल्कि इसमें बढ़ोतरी